इलेक्शन कमीशन जो बोलता है वही सत्य है। उसके बदले में इलेक्शन कमीशन ने कल उनको धमकाया है। अनुराग ठाकुर के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब आगे भी वोट चोरी होंगी, पहले भी हुई है। आरोप लगा है कि आप बीजेपी के लिए वोट चोरी कर रहे हैं, कैमरा साबुत करवाइए। अभी कांग्रेस नहीं है तो कांग्रेस बोल रहा है कि बीजेपी चोर है, जब कांग्रेस आएगा तो बीजेपी बोलेगा कांग्रेस चोर है। ये सब इनको क्या पता हो, ये लोग तो इसी तरीके से बस कुछ भी बोल लेते हैं कैमरा में आने के लिए। नॉलेज नहीं है तो नहीं बोलिए। ये पढ़े लिखे हैं, फिर किसको मानते हैं? मैं बताता हूँ। सिर्फ कानून दूसरे के लिए बनाओगे, अपने लिए कानून नहीं बनेगी। जितने रोहिंग्या हैं क्या उनके बाप की जागीर है? सब वोटर हैं, सब यहाँ आधार बन गए। हम गए हैं बंगाल, हम जाते हैं, हम देखते हैं, वहाँ फर्जी ही वोट है सब। ममता का फर्जी वोटर है सब। अभी बीजेपी इतना अच्छा काम कर रही है तो लोगों को लग रहा है कितना जल्दी ये लोग सरकार से चले जाएं। नमस्कार, भारत कॉरिडोर्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कौन सही कौन गलत, ये सवाल मैं इसलिए खड़ा कर रही हूं क्योंकि लगातार राहुल गांधी वर्सेस इलेक्शन कमीशन जो है, ये मुद्दा लगातार सोशल मीडिया से लेकर देश दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो या कहीं में भी देश के अलग अलग राज्यों में उन्होंने बोला कि हमारी सरकार बनते बनते रह गई क्योंकि वोट चोरी हुई है, मतदाता सूची में कहीं ना कहीं हेर फेर हुआ है। उन्होंने ये जो बातें बोली है इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े किए, तो इलेक्शन कमीशन का भी फर्ज बनता था कि सामने आए और इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के जो उन्होंने बातें कही हैं उसका जवाब दिया है बिना राहुल गांधी के नाम लिए। उन्होंने बोला कि देखिए, जो भी आरोप विपक्षी पार्टी के नेता लगा रहे हैं वो सरासर गलत है, बेबुनियाद है। सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली होती है और अगर राहुल गांधी के जो भी उन्होंने बातें बोली है उसमें कोई सच्चाई है तो वो प्रूफ दे, हलफनामा दे, नहीं तो देश से माफ़ी मांगे। इसके लिए उन्होंने उनको 7 दिन का वक्त दिया है। इसी को लेकर अलग अलग राय जनता की सामने आ रही है और इसको लेकर मैं कैनॉट प्लेस में दिल्ली के हूँ और लोगों से जानूंगी कि वो क्या सोचते हैं। जनता जनार्दन की अपनी राय बेहद ज़रूरी है। तो चलिए सर, क्या लगता है, एक तरफ राहुल गांधी लगातार SIR के मुद्दे पर हो या फिर वोट चोरी का मुद्दा हो, अपनी बात को हम लगातार रख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ऐसा कोई सच्चाई नहीं है, सब कुछ फॉर्मेट से हो रहा है, सब कुछ सिस्टमेटिकली हो रहा है। क्या लगता है? तथ्यों के आधार के ऊपर उन्होंने डाटास दिए हैं, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ। ये जो डाटास आप लेके आए हैं, डाटास को डिनाई करते हैं ना। हाँ। डाटास तो उसी के हैं। और उसके बदले में इलेक्शन कमीशन ने कल उनको धमकाया है बेसिकली। हाँ। कि मुझे आप अगर नहीं करेंगे तो ये आप इसके शायद नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इनडायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली बोला। तो वो मैं तो इसमें राहुल गांधी को ही सही मानता हूँ। 6 महीने का मेहनत, 7 फुट लंबा ऊंचा वो डॉक्यूमेंट्स जो उनको दिए गए, आप उसके बाद उनसे उम्मीद करते हो कि ये 45 दिन के अंदर आप अपनी कंप्लेंट निकाल लाइए, ठीक है। और अनुराग ठाकुर, हाँ। उसके पास कुछ नहीं था, ठीक है। अनुराग ठाकुर के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनको ये सिर्फ परेशानी राहुल गांधी से आ रही है। और आप ये मेरा एक निजी ओपिनियन ना मानिए, हाँ। जनरल ओपिनियन यही है, हाँ। कि इलेक्शन कमीशन इसमें फेयर नहीं है। मैं नहीं। चोर शब्द तो नहीं इस्तेमाल कर पाऊंगा। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं डरा हुआ आदमी भी हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। हाँ। और एक सहज आदमी हूँ बेटा, तो मैं उस हिसाब से इन्हें सही नहीं मानता। बिल्कुल, देखिए, आपने एक आम नागरिक की तरह अपनी राय रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ये कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी से मिली हुई है। क्या आप मानते हैं कि ये बात में कुछ सच्चाई है? आप मुझे एक चीज़ बताइए कि कोर्ट के अंदर भी ये देखा जाता है कि आप इसका बेनिफिशरी कौन है। इसके अगर जो ये कत्ल हुआ है या ये चोरी हुई है या ये मुकदमा डला है, तो इसके अंदर फ़ायदा किसको होने जा रहा है? इमीडिएटली फ़ायदा वो बीजेपी को होता हुआ दिखता है, ठीक है। हाँ। और इतना शक्तिशाली मैं नहीं हूँ, हाँ। कि मैं बीजेपी का नाम ले दूँ। हाँ, नहीं, वो खैर उनका, राहुल गांधी का अपना एक थॉट है कि उनको ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिशियन भी है और विपक्ष के नेता भी हैं, वो कह सकते हैं। राहुल गांधी बिहार में भी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं तेजस्वी के साथ, और उनका ये कहना है कि मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि आप समझिए कि आपके मतदान की क्या वैल्यू होती है।
आपको लगता है कि सच में लोगों को अब ये समझने का वक्त आ गया है कि आप अपने अधिकार को समझें? समझ गए लोग, समझ गए हैं। समझ गए। 7 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की, हाँ 7 अगस्त की प्रेस हाँ। कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे लोग समझ गए हैं। हम जैसे जो लेमैन हैं, जिन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, हो सकता है मैं बीजेपी का वोटर ही हूँ, फाइन, लेकिन मुझे ये इसमें इस दाल में काला और ये दाल काली नज़र आ रही है। क्या लगता है राहुल गांधी जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं कितना सही है? 50-50 है। 50-50 है। 50-50 ऐसे है जैसे कि अब इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया। 18,000 वोटर की बात आई थी, एक ऐसा सुनने में आई है मेरे को। 18,000 वोटर हैं, उसके अंदर जैसे एक एरिया है, जैसे वोट चोरी ऐसा होता है, उनके वोटर लिस्ट से नाम गायब थे। राहुल गांधी ने ये उनका एलिगेशन लगाया। आप मानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं डाटा में गड़बड़ी है? हाँ, डाटा में गड़बड़ी है। तो राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए देश से? नहीं, मतलब आप मानते हैं कि वोट चोरी कहीं ना कहीं हुई है? वोट चोरी कहीं ना कहीं, हाँ, ये तो चला आ रहा है, ये तो परंपरा है पीढ़ी दर। हाँ, अब आगे भी वोट चोरी होंगी, पहले भी हुई है। क्यों सिस्टम सही हो जाए तो नहीं होगा? सिस्टम सही हो जाए नहीं होगा, लेकिन सिस्टम सही होने में टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जो वोट चोरी की बात की है वो गलत है? दूसरी चीज, उनको देश से माफी मांगनी चाहिए? देखिए मैडम, तो गलत तो है ही नहीं। किसी आप देखिए कि बड़ा स्टेट में होता है। अभी महाराष्ट्र में देखिए चुनाव हुआ था, हाँ। इलेक्शन के बाद, ये 24 के इलेक्शन के बाद ये महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था। जी। तो उसने बोला कि है, तो उसने बोला कि कितनी वोटिंग से ऊपर भी जाते उसकी वोट आगे। हाँ। आपको ये भी जानकारी है कि कितनी वोटिंग है, उसे कि वो जिसको विपक्ष को कितना वोट चाहिए तो उसको तो उतना मिल गया। उससे भी जो वोटिंग से ऊपर भी ज़्यादा वोट है, ये कहते हैं कि वो बांग्लादेशी है, ये है, हम उसको हटा रहे हैं। फिर तो ये पूरे वोट कहाँ से स्टोर आ रहे हैं। दूसरी बात रही कि चुनाव की बात है कि बिहार के अंदर में बदलाव ये दफा होने की 20-22 साल से नीतीश कुमार कोई काम नहीं कर रहे। एक मैं भी खुद एक बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाला हूँ। अच्छा। कहीं पे ब्रिज बना रहे तो 1 साल के अंदर ब्रिज गिर जा रही है। ठीक है, वो लालू प्रसाद चारा घोटाला किया, जेल गया, सब कुछ किया, वो तो मेरे को पता है कि सबको बच्चे को पता है। ये भी तो 20-22 साल के अंदर में कोई काम करके बताते बिहार के अंदर में। खाली एक रोड का काम करने से नहीं होता है, कि रोज से आदमी को पेट नहीं भर जाएगा रोड के काम करने से। इसलिए कि हर किसी स्टेट में ही हो, 5 साल के बाद किसी को बदली करवाओगे जब भी विकास का काम होगा। एक ही को हमेशा के जिंदगी भर रखोगे तो कभी भी कैसे 70 साल कांग्रेस रही सत्ते में, देश का काम हुआ जो हिसाब से होना था नहीं हुआ। ये भी 15 साल से बीजेपी जो देश खाली रोड बनाओ, रोड बनाने से, ब्रिज बनाने से देश का विकास नहीं बढ़ जाता। आपको लगता है कि बिहार चुनाव आने से पहले ही SIR ला देना? इससे पहले कि 2 साल पीछे करता नहीं है। हाँ। इलेक्शन के टाइम में क्यों करना? आपको यही काम करवाना था। वोटर कार्ड में यह कि जिसका राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है या किसी पुराना वोट डाले, क्या है नहीं है, जिसका डेट हो गया उसके भी नाम से वोट डाल लें। तो आप 2 साल पीछे से करते ना, जब चुनाव नजदीक आने से ये काम करने से कोई फायदा नहीं है ना आपको। राहुल गांधी जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं वो गलत है या सही है? सही है, वो सही है। दूसरी चीज, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं बिहार में, बहुत अच्छी बात है वो। और तीसरा और आखिरी सवाल मेरा ये है, इलेक्शन कमीशन ने बोला है राहुल गांधी देश से माफी मांगे। देखिए आप तो वो भी तो साबुत करें ना, उस पर आरोप लगा है कि आप बीजेपी के लिए वोट चोरी कर रहे हैं। कैमरा साबुत करवाइए, तो वो भी तो करने चाहिए ना। माफ़ी क्यों मारे? वो भी तो पब्लिक के सामने आनी चाहिए कि भाई हम नहीं कुछ कर रहे हैं ना, हम एक पार्टी के सपोर्ट जब तक नहीं कर रहे, जब तक एक पार्टी बार सत्ते में क्यों? हर स्टेट में इस टाइम में बीजेपी की सरकार 22 स्टेट में, 28 में 22 स्टेट में बीजेपी की सरकार है। अब तक ये नहीं काम करवाओगे तो ये नहीं बन सकती ना। तो कौन सही कौन गलत, ये सवाल लगातार बना हुआ है और ये सवाल खड़ा हो रहा है राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन को लेकर। सर, क्या लगता है कि एक तरफ वोट चोरी को लेकर, मतदाता सूची को लेकर राहुल गांधी ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट शेयर किए थे और ये दिखाया कि कहीं पिता का नाम कुछ और है, हाउस नंबर 0 है। फिर इलेक्शन कमीशन ने बोला कि देखिए ये जितने भी तथ्य आपने दिए हैं ये हमारे डाटा नहीं है। दूसरा, या तो आप हलफनामा दीजिए नहीं तो देश से माफी मांगिए। क्या लगता है? नहीं, इलेक्शन कमीशन जो बोलता है वही सत्य है। इलेक्शन कमीशन के भी तो एक आदमी है जो प्रेसिडेंट या डायरेक्टर बना हुआ है, वो भी तो इंसान ही है। और राहुल गांधी भी इंसान है।
इलेक्शन कमीशन के साइड से जो पेपर ला के दिखा रहे हैं राहुल गांधी इस टाइम कि ये गलत डाटा है, वो डाटा कहाँ से आया, इसका जवाब दे। इसका तो जवाब दे दीजिए, गलत है, गलत जगह से लाया है। वहीं एक जगह से ये अनुराग ठाकुर जी लाते हैं तो वो सही है। राहुल तो हर समय हर चीज को वो पॉकेट में रह के संविधान घूमता, पागल है वो तो, बेवकूफ है। ठीक है। क्या है वो? कोई 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 सेंस की बात करता है क्या कभी? वो कभी नहीं करता। कोई उसको सीरियस लेता है क्या? देश में कोई नहीं लेता। तो जो डाटा उन्होंने शेयर किया है वोट चोरी को लेकर, वो सब गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इलेक्शन कमीशन कोई एक अथॉरिटी है, पूरे भारत को जो है ना इलेक्शन कराने का अथॉरिटी है वो अपने आप में कोई, और उस अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो तो प्रूफ दो। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? हाँ भाई, कोई प्रूफ लेके जाओ ना। तुम फालतू बोलने से क्या फायदा है? ठीक है। हाँ, इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करो, तुम कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके अगेंस्ट में जाओ ना। तो पब्लिक को क्यों बरगलाते हो फिजूल में? मेरे ख्याल से राहुल गांधी पब्लिक को बरगला नहीं, कुछ बातें हैं जो राहुल सही बोलता है। ठीक है, जैसे जैसे अभी इलेक्शन कमीशन की बात उठी है, वोट में मर गया हुआ आदमी दिखा दिया, मर गया आदमी, मृतकों से मिले भी है राहुल गांधी, वहाँ जाके चाय पी रहा है, उसका जवाब नहीं है। ये गलत है। ये छोटी छोटी गलतियाँ हम नहीं नोटिस करते हैं, लेकिन ये गलत है। मैं खुद के अपने गांव की बात बता रहा हूँ। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ मैं। पंचायत का नाम है ननौर, बिहार। पंचायत का नाम है ननौर। एक आदमी का नाम है सुंदर मंडल, मेरा साथी है सुंदर मंडल। उसको 74 साल लिखा हुआ उसके एज में, आधार में भी नहीं, वोटर आईडी कार्ड में 74 लिखा हुआ था, तो आधार में भी 74 डाल दिया। अब वो आदमी जब जाता है कि मुझे आप बताओ, वो आदमी क्या कि आप वृद्धा पेंशन दे या फिर इसको ठीक कर, बोला जन्म प्रमाण पत्र ला। अच्छा। अब वो आदमी पढ़ा लिखा ही नहीं, जन्म प्रमाण पत्र बनाए नहीं तो उस टाइम, सत्य और सही बोल रहा हूँ। अब सुंदर पागल। अब सुंदर के बाद उस टाइम चुनाव का टाइम था, मुखिया जी के वोट मांगने गए, मुखिया जी वार्ड सदस्य लोग जो मांगने जाए उसी को गाली दे, या तो वृद्धा पेंशन अप्लाई करवा या मेरा सब कुछ ठीक करवा। मतलब आप मानते हैं कि धांधली हुई है? कहीं ना कहीं तो होता है, कुछ न कुछ तो धांधली है। अभी कांग्रेस नहीं है तो कांग्रेस बोल रहा है कि बीजेपी चोर है, जब कांग्रेस आएगा तो बीजेपी बोलेगा कांग्रेस चोर है। आप बताइए कि जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे जज क्या मांगता है? सबूत मांगता है कि नहीं मांगता है? अभी बीजेपी इतना अच्छा काम कर रही है तो लोगों को लग रहा है कितना जल्दी ये लोग सरकार से चले जाएं। आप देखिए इंडिया गेट पे जा कर के, आप गए हो कभी हाल फिलहाल में? वो देखो कांग्रेस के टाइम में कैसा था, अभी देखिए कैसा है। जब मनमोहन सिंह झंडा फहराते थे तब लाल किले का क्या था, अभी कैसा है। कर्तव्य पथ किस तरीके से चल रहा है। बाकी चीज़ें, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब समस्याएं जो है किसी के राज्य में है और किसी के राज्य में रहेगा। ठीक है, भारत में गरीबी उन्मूलन पूरी तरीके से नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? आप जनसंख्या नियंत्रण कर ही नहीं पा रहे हैं। अब इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन में किस तरीके से लोकसभा के जो सदस्य बनते हैं उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, उस टाइम कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, ये कब का है? ये जो डिलिमिटेशन कमीशन बना हुआ है ये कब बना हुआ था? जब ये सब इनको क्या पता होगा। ये लोग तो इसी तरीके से बस कुछ भी बोल लेते हैं कैमरा में आने के लिए। नॉलेज नहीं है तो नहीं बोलिए जिस सब्जेक्ट का। सबसे ज्यादा नॉलेज इन्हीं को है, लेकिन ना मोदी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता है। ये पढ़े लिखे हैं, फिर किसको मानते हैं? मैं बताता हूँ, मोदी नहीं मानता है। अगर मानता है ना तो एक छोटी छोटी बात है, छोटी छोटी बातों पर लोग ध्यान नहीं देता है। ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ऐसा संविधान में लिखा है। जब हमारे भी राम भगवान हैं, जब राम मंदिर बना था तो राम मंदिर का उद्घाटन करने प्राइम मिनिस्टर बन के मोदी जी गए थे। ये संविधान के विरोध है, संविधान में लिखी हुई बातों का विरोध है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए तुमको। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो हमारे विरोधी हैं या हमारे धर्म के विरोधी हैं। पूरे वर्ल्ड का है, कोई भारत का थोड़ा ही है। लेकिन यार जो अगर इतने बड़े विद्वान हो आप, सब लोग मानते हैं, तो फिर कुछ ऐसे भी करो जाकि तुम्हारा नाम अमर हो जाए। क्या कह रहे हैं आप? 75 साल पुराने वाला कानून दो ये बनाए थे ना,
कि 75 के बाद में कोई भी पार्टी में नहीं जोड़ेंगे। हाँ। तो अब आगे मैंने उसको 75 साल पूरने वाला तो इस्तीफा कब देंगे ये तो पता है। कम से कम प्रधानमंत्री से बोल दे कम से कम कि हम इस्तीफा कब देंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। सिर्फ कानून दूसरे के लिए बनाओगे, अपने लिए कानून नहीं बनेगी। जब ये कांग्रेस वाले थे ना, इतना इंदिरा आवास, उस टाइम इंदिरा आवास हुआ करता था, अब कहते हैं प्रधानमंत्री आवास, इतने घर मिला करता था, हर साल 25-50 मिलता था गांव में। धीरे धीरे ना कच्चे मकान, फूस के मकान खत्म हो रहे थे, लोग अपने पैसे लगा के भी कुछ न कुछ सही से बना रहा था। जब से ये आया ना, क्या बताएं, हमारे गांव लोग जाए, हमारे देश, हमारे स्टेट जाए लोग, वहाँ जाके देखे लोग, ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने बोला बिहार में 8 लाख शौचालय बना दिया एक सप्ताह में, अभी आज से 7-8-6 साल। आपको नहीं लगता है कि मोदी सरकार में विकास हुआ है? हाँ हुआ है, लेकिन जितना हुआ है उससे ज्यादा ढोल पीटते हैं ये। दिल्ली में जितने रोहिंगा हैं, क्या उनके बाप की जागीर है? सब वोटर हैं, सब यहाँ आधार बन गए, पैन कार्ड बन गए, मोदी वोटर आईडी बन गए। रोहिंग्या को बाहर करे ना, केजरी ने बनवाया, क्यों नहीं करता? केजरी यहाँ भी तो है, दिल्ली में भी है, सब जगह वोट चोरी, सब जगह है, सब जगह। धीरे धीरे सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। हाँ। मतलब ये आप देखिए, अगर वोट चोरी हो भी रही है तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि सिस्टम में कमी है। क्या किसी के भी सिस्टम में कमी आज की नहीं है, पहले से बहुत पहले से है। हाँ। सारे फर्जी। अरे अगर वहाँ चले जाओ ना, आप कभी बंगाल नहीं गए होंगे, हम गए हैं बंगाल, हम जाते हैं, हम देखते हैं, वहाँ फर्जी ही वोट है, सब फर्जी ही वोटर है, SIR आने वाला सब फर्जी वोटर है। ममता का फर्जी वोटर है सब। उनका अपना एक मुश्त पापा दिया वो, कि वो तो देगा तो उसी को देगा, और वो बैठे हैं 35 साल ज्योति बसु बैठे, 30 साल से ये बैठी है, बैठी है कि नहीं बैठी है? ऐसा कौन सा इसमें सुर खाप के पर है? आप जाओगे तो और कुछ नहीं काम मिलेगा, सड़क पे डामर नहीं मिलेगी, पीने को पानी नहीं मिलेगा, ढंग का घर नहीं मिलेगा, खाली मिलेगा तो उसके भतीजे का बोर्ड मिलेगा। ओनली अभिषेक बनर्जी। क्या है? काम करो ना तुम, काम करो, ब्राह्मण है। काम करो। ये फर्जी है, वो फर्जी है, वो मुसलमान है वो। बिल्कुल। तो देखिए, आपने लगातार देखा कि लोगों की अपनी अपनी राय जो है वो निकल के सामने आ रही है। किसी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी बातें रखी हैं वो बिल्कुल सही हैं। राहुल गांधी प्रूफ दे, जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश किया है उसके बारे में वो बताए कि वो कहाँ से आए हैं, नहीं तो वो देश से माफ़ी मांगे। हालांकि राहुल गांधी लगातार लोगों को जागरूक करने की बात कह रहे हैं, उन्होंने पोर्टल्स भी स्टार्ट किए हैं, उन्होंने अब वोटर अधिकार यात्रा जो है बिहार में वो भी चालू की है, और लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके मतदान की क्या वैल्यू होती है, आप जो वोट डाल रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। हालांकि देखिए, लोगों की राय अपनी अलग अलग है। हम स्वतंत्र देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हर इंसान की अपनी एक पर्सनल राय और सोच हो सकती है, और इसी तरीके से लोगों से जो हमने बातचीत की है तो लोगों ने जिस तरीके की राय आप सामने रखी है वो आपने भी सुनी है। आप लोगों का क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें और बताइए कि इलेक्शन कमीशन वर्सेस राहुल गांधी में कौन सही कौन गलत। मैं शालिनी श्रीवास्तव, कैमरा पर्सन लवली के साथ, कैनॉट प्लेस। धन्यवाद। आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।